हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत जो की गई लगभग 1494 में लूसिया पेसियोली ने एक किताब लिखी। जो लूसिया पेसियोली जो थे वो रेसिडेंट थे स्पेनिश के जो इटली में है। ये किताब जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत पॉपुलर हो गई थी। ये इतनी पॉपुलर हुई कि इसको 1544 में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। हुज ओल्ड कैसल ने इसको ट्रांसलेट किया। ये जो बुक थी जो लूसिया पेसियोली ने लिखी थी, इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया था। फिर जो है 1785 में एक और किताब पब्लिश की गई जिसमें पुराने सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया और एक नया सिस्टम जो है डेवलप किया गया। इस बुक के अंदर जो है पहली बार परचेज बुक, सेल्स बुक और ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन को डिस्कस किया गया था। इस बुक का नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अब मीनिंग जान लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग जानना है तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसके दो फोर एस्पेक्ट्स होते हैं। एक जो पैसा दे रहा है, एक जो पैसा ले रहा है। अगर हम कोई वैल्यू देते हैं किसी को तो वो हमको पैसा देगा। तो जो पैसा रिसीव कर रहा है मतलब वो वैल्यू किसी को दे रहा है, और जिसको वैल्यू मिल रही है वो उसके बदले में मनी या पैसा जो है दे रहा है। तो ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक को वैल्यू मिल रही होती है और दूसरा जो है वैल्यू दे रहा होता है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है उसका ये टू फोल्ड नेचर होता है। इसी टू फोल्ड नेचर की वजह से डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो है आपकी अराइज होती है। ये जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है ये एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है। ये पूरा साइंटिफिक मेथड है, प्रोग्रेसिव है। इसमें सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो हम लोग आगे करते हैं। रूल्स आर डेफिनेट। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके रूल्स डेफिनेट है और क्लियरली स्टेटेड है। मतलब जो रूल्स फॉलो करने हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर वो क्लियरली स्टेटेड किए गए हैं। बिल्कुल साफ साफ बताए गए हैं कि क्या रूल्स है और कितने रूल्स है। इसीलिए जो है ये इतनी पॉपुलर हो गई है कि आज सारी कंट्रीज, जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जहाँ भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो सारे अकाउंट्स जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसके जो चीज है देखिए, दो अकाउंट्स हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा तो दूसरा अकाउंट डेबिट होगा। जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं तो एक अकाउंट जब डेबिट हो रहा है दूसरा क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हम टोटल करेंगे डेबिट का टोटल वो हमेशा क्रेडिट के टोटल के बराबर आएगा। वो चेंज डिफरेंट नहीं आना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए, उसकी जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है उसको चेक करने के लिए हम जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। जो भी हमारे लेजर्स हैं यानी कि जो अकाउंट्स हैं, लेजर अकाउंट्स, उनके बैलेंसेस हमारे पास निकल जाते हैं। उन बैलेंसेस से हम जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से हम जज कर सकते हैं कि हमारी मैथमेटिकल एक्यूरेसी करेक्ट है या नहीं। फिर जो हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसकी मदद से हम प्रॉफिट या लॉस, जो बिजनेस का ऑपरेशन का जो रिजल्ट है, जो बिजनेस कर रहे हैं उससे भी प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस की मदद से। और ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है बच्चों ये एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। जैसे एक साल के लिए, 12 महीने के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए भी हो सकता है, 3 महीने के लिए भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, वो कितने पीरियड का अपना ऑपरेशन का रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं। अगर वो 3 महीने का निकालना चाहते हैं तो 3 महीने का भी निकाल सकते हैं। अगर वो पूरे साल का निकालना चाहते हैं तो पूरे साल का भी प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस की मदद से। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम किसी भी एक पार्टिकुलर डेट पे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन
फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो ये बैलेंस शीट जो बनाएंगे ये भी ट्रायल बैलेंस की मदद से बनेगा। डबल एंट्री सिस्टम होने का मतलब ये नहीं कि हर एंट्री को आपने 2 बार लिखना है। हर एंट्री 2 बार नहीं लिखी जाती है, एंट्री तो एक ही बार लिखी जाती है। उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक अकाउंट को डेबिट करती है, दूसरे अकाउंट को वो क्रेडिट करती है। इसीलिए हम उसको जो है बोलेंगे कि वो डबल एंट्री सिस्टम हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार आपने एंट्री कर दी, एंट्री आपने एक ही बार करी है, लेकिन वो 2 अलग अलग अकाउंट में एक बार करी है। एक अकाउंट को डेबिट में लिखी है एंट्री, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में लिखी है। और किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे ये भी देख लीजिए। जिसको रिसीव्ड होता है बेनिफिट, जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है, जिसको फायदा पहुंच रहा है, वो जो है डेबिट हो जाता है, चाहे वो अकाउंट हो चाहे पर्सन हो। जिसको भी बेनिफिट मिल रहा है हम उसको डेबिट कर देते हैं। और जो कुछ दे रहा है बिजनेस को, जो पर्सन या अकाउंट बिजनेस को कुछ दे रहा है, जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं हमेशा। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करते हैं, और जो दे रहा है, गिव कर रहा है, दे रहा है कुछ बिजनेस को, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये प्रिंसिपल्स या उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, वो स्टडी करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल तो यही है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती हैं। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगी। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है डबल एंट्री बुक कीपिंग का। दूसरा जो है प्रिंसिपल ये है कि चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो या इम्पर्सनल अकाउंट हो, दोनों अकाउंट्स के हम एस्पेक्ट्स को इसमें रिकॉर्ड करते हैं। चाहे वो पर्सनल हो चाहे इम्पर्सनल हो। ये हो सकता है कि दोनों अकाउंट्स पर्सनल हो सकते हैं, दोनों अकाउंट्स इम्पर्सनल हो सकते हैं। एक अकाउंट पर्सनल है, दूसरा अकाउंट इम्पर्सनल हो सकता है। तीसरा जो है वो कुछ जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग में, वो सर्टेन रूल्स को फॉलो करती है। कुछ स्पेसिफाइड रूल्स हैं, डेफिनेट रूल्स हैं, क्लियरली स्टेटेड रूल्स हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंगली जो है हम एंट्री करते हैं। ये रूल्स हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर जो है जब अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस इसमें बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस जो है लेजर के बैलेंसेस से बनता है। जो भी लेजर अकाउंट्स आपने प्रिपेयर किए हैं उनका जब बैलेंस बचता है उन्हीं से ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर हम उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए भी करते हैं कि हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैसी है। थैंक यू।